एक हरे भरे जंगल में पक्षियों के गाने और पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। पेड़ों पर लटके पके आमों की खुशबू से हवा मीठी थी। एक कोमल नदी के पास मिलो नाम का एक हंसमुख बंदर उन स्वादिष्ट आमों को चुनने में व्यस्त था। उसकी आंखें शरारत और मस्ती से चमक रही थीं। जैसे ही उसने एक को खाया, एक थका हुआ दिखने वाला मगरमच्छ नदी के किनारे दिखाई दिया, जो निराश और बहुत भूखा लग रहा था। अरे, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? मिलो ने जिज्ञासा से भरी आंखों से मगरमच्छ को बुलाया। मगरमच्छ, जिसका नाम कोरा था, ने गहरी आह भरी, मैं एक मगरमच्छ हूँ मेरे दोस्त। मैं बहुत भूखा हूँ और भोजन की तलाश में यहाँ भटक रहा हूँ। पेड़ से नीचे झूलते ही मिलो का विशाल हृदय करुणा से द्रवित हो गया। चिंता मत करो, यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। दयालु हृदय से बंदर ने एक रसीला आम मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। कोरा ने इसे एक चमकदार मुस्कान के साथ उठाया। उसकी आंखों में खुशी नाच रही थी। वाह, यह आम कितना मीठा है! आप सचमुच बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोरा ने खुशी से कहा। मिलो ने चंचलता से आंख मारी। अगर तुम्हें यह पसंद आया तो कल वापस आना, मेरे पास बहुत सारे आम हैं। उस शाम मगरमच्छ के घर में परेशानी पैदा हो गई। कोरा की पत्नी क्लेयर अपने दलदली दरवाजे पर बैठी थी जब कोरा अंदर आया। उसका थूथन अभी भी आम के रस से सना। आप सारा दिन कहाँ बिताते हैं? क्लेयर ने संदेह से पूछा। कोरा ने मुस्कुराते हुए कबूल किया, मैंने एक दोस्त बनाया, एक बंदर। वह मुझे खाने के लिए आम देता है। क्लेयर की आंखें शरारती चमक से सिकुड़ गईं। अगर उसके आम इतने मीठे हैं तो कल्पना करें कि उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहता हूँ, उसने मांग की। कोरा अचंभित हो गई, लेकिन वह मेरा दोस्त है, क्लेयर ने अपना पंजा पटकते हुए कहा। अगर तुम मेरे लिए उसका दिल नहीं लाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, उसने जोर देकर कहा। अनिच्छा से और भारी मन से कोरा सहमत हो गई। अगले दिन कोरा एक बनावटी मुस्कान के साथ तैरकर मिलो तक पहुंची। दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, मेरे घर आओ, उसने आमंत्रित किया। अपराध बोध के पंख उसके भीतर गहरे हिल रहे थे। भयावह योजना से अनभिज्ञ मिलो ने उत्साह से ताली बजाई। वाह, यह बहुत अच्छा विचार है। अधिक दोस्तों से मिलने की खुशी में मिलो कोरा की पीठ पर चढ़ गया क्योंकि वे नदी की हल्की धारा में फिसल गए। हालांकि जैसे ही वे मध्य धारा में पहुंचे, कोरा की आवाज कांप गई और उसने कहा, बंदर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूं। मिलो आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने तुरंत एक चालाक योजना तैयार की। ओह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल अभी भी पेड़ पर है, उसने घबराने का नाटक करते हुए कहा। आश्चर्यचकित होकर कोरा ने पलकें झपकाईं। क्या तुम्हारा दिल पेड़ पर है? मिलो ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे वापस ले चलो, मैं इसे तुम्हारे लिए लाऊंगा। कोरा घूमा और तैरकर वापस किनारे की ओर आ गया। मिलो बिजली की गति से भी तेजी से अपने पेड़ पर चढ़ गया। आम के पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठे मिलो ने जंगल में युवाओं को संबोधित किया। बच्चों, हमेशा अपनी बुद्धि और बुद्धि का प्रयोग करो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी दोस्ती के साथ विश्वासघात करते हैं। और इसके साथ ही जंगल की सामान्य हलचल फिर से शुरू हो गई। मिलो स्वतंत्र और खुश होकर शाखाओं के बीच खुशी से झूल रहा था।